हाय बच्चों, मैं रघुवीर चौधरी। अपन पढ़ेंगे आज मैथमेटिक्स। इससे पहले की क्लास में अपन ने मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का जिक्र किया था। अब त्रिकोणमिति के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर ली, जिसका नाम था आपके त्रिकोणमिति अनुपात। इस त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे साइन थीटा का, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा आपने लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा आपने लंब बटे आधार। ये कहाँ से निकाले थे अपन ने? लाल बटे कक्का से। फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। यहाँ पे होता है आपके पास साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे होता है टेन थीटा। फिर साइन के नीचे आता है आपके कोसेक थीटा, कोस के नीचे आता है आपके सेक थीटा, टेन के नीचे आता है आपके कोट थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। उसके बाद बात करें अपन कोसेक, सेक और कोट की, तो यहाँ से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन के नीचे लिखा है तो साइन का उल्टा होता है। साइन का सूत्र है लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार सेक थीटा का होगा। सेक थीटा कोस के नीचे लिखा है तो कोस का उल्टा करना है। कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है तो इसका उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कोट थीटा का होगा। कोट थीटा टेन के नीचे लिखा है तो टेन का उल्टा, टेन का फॉर्मूला है लंब बटे आधार, इसका उल्टा करेंगे तो बोलिए भाई आधार बटे लंब। ये फॉर्मूले आपने पढ़ लिए थे पहले। उसके बाद मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि लाल बटे कक्का में एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाले एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो साइन थीटा होता है कोसेक का उल्टा 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है सेक साइन का उल्टा 1/, साइन थीटा। मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाले एक दूसरे के उल्टे होते हैं। व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात। साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक, और कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। इसी प्रकार कोस और सेक में होता है तो कोस थीटा बराबर होगा 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1/, कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा का है, टेन थीटा बराबर होगा 1/, कोट थीटा, और कोट थीटा का होगा 1/, टेन थीटा। क्लियर? यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब इसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आएगा आपके सर्व समीकरण। ध्यान दीजिए भाई, आपको इन फॉर्मूले की पूरी प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूलों के बिना आप त्रिकोणमिति कदापि नहीं सीख सकते। अपन स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 7, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। ध्यान दीजिए अभी, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों की बात करें तो मैं आपको सर्व समीकरण लिखा चुका हूं पहले ही, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं इसको। फर्स्ट सर्व समीकरण होती है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्व समीकरण होती है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्व समीकरण होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में ये 3 सर्व समीकरण होती है जिनको मूलभूत सर्व समीकरण भी बोलते हैं। 2017 में एक बार क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर में कि त्रिकोणमिति की मूलभूत तीनों सर्व समीकरण लिखिए। तो मूलभूत सर्व समीकरणों में ये तीनों आती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। डाउट देखिए भाई, यहाँ पे अपन ने देखा है साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइन है ये तो है त्रिकोणमिति अनुपात, और ये थीटा, थीटा क्या है? त्रिभुज का कोण।
आपने देखा है कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो यहां से यह समकोण त्रिभुज, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके बी वाले कोण का मान 90 डिग्री है। ए वाले कोण का मान लीजिए थीटा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बची हुई तीसरी भुजा आधार होती है। अब इस त्रिकोणमिति के अंदर ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये तो त्रिकोणमिति अनुपात है और ये थीटा है जो त्रिभुज का कोण है। तो यहाँ पे अपन डाउट क्लियर ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं, परंतु आप इसको गलती से साइन थीटा स्क्वायर मत लिखना। यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब है कि पहले कोण का स्क्वायर करना है, फिर त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना है। क्लियर? जबकि यहाँ पे पहले त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना। त्रिकोणमिति सारणी देखी थी अपन ने, वहां पे देखा था साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। यदि इसका साइन स्क्वायर 30 डिग्री कर दे तो पहले साइन 30 का मान निकाल के फिर इसका स्क्वायर करना। आ रही बात समझ में? इसलिए यह डाउट क्लियर है कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, परंतु साइन थीटा का स्क्वायर गलत है। यह छोटी सी गलती है जो बच्चे अधिकतर करते हैं, इस पे ध्यान देना है। अब इसके बाद चलते हैं अपन इन 3 सर्व समीकरणों की सहायता से अपन 3 और सर्व समीकरण बनाते हैं। वो भी आपके अधिकतर पेपर में आ जाती है, क्वेश्चन में भी काम आती है। देखिए यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखना है, कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दो उधर। जब इसका पक्षांतरण करोगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो इधर 1 ये माइनस का हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। तो सर्व समीकरण बन गए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसी तरीके से एक और फॉर्मूला बनाना है। यहाँ कोस स्क्वायर का पक्षांतरण किया था, अब की बार साइन स्क्वायर का कर दीजिए। तो यहाँ से कोस स्क्वायर को ऐसे का ऐसा ही लिखना है, साइन स्क्वायर का उधर पक्षांतरण करोगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सूत्र बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इसी से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मूलभूत सर्व समीकरण। इसी प्रकार इसकी सहायता से भी 2 और फॉर्मूले बनाने अपन को। 1 इधर है प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो इधर क्या बचेगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा है ही सही, ये 1 उधर जाएगा तो किसका होगा ये माइनस का। फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाना है, अब की बार टेन का उधर पक्षांतरण कर दूं तो इधर क्या बचेगा 1 बराबर सेक स्क्वायर इधर है ही सही, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर उधर गया तो किसका हो गया ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब मैं इस बराबर के 1 को इधर से इधर लिख सकता हूं क्या? बोलिए, बात वही है। बराबर 1 को आगे लिखे या पीछे लिखे, लेकिन इसमें सुविधा रहेगी याद करने में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार इस फॉर्मूले से भी आपको 3 फॉर्मूले बनाना है। 1 को उधर भेजेंगे माइनस का होगा, इधर बचेगा आपके पास कोट स्क्वायर थीटा, इधर आपके पास ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का। इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे तो 1 इधर रहेगा, कोट स्क्वायर को उधर भेज दो तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब उसी की तरह ये बराबर 1 इधर है तो इसको बराबर 1 लगा के इधर लिख दो, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये टोटल इस प्रकार से आपके 9 फॉर्मूले बने हैं। ये 9 फॉर्मूले, ये 9 सर्व समीकरण आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपके पास 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सूत्र है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि प्रत्येक सवाल में ये काम आता है। फर्स्ट फॉर्मूला है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये इतना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि आपके जहां जहां पे त्रिकोणमिति आती है वहां पे ये फॉर्मूला आपके काम आता है। इसी की सहायता से एक और है दूसरा कोट थीटा का। तो कोट थीटा का आपको याद नहीं करना, इसी से निकालना है। बस एक ही याद करना है आपको टेन थीटा का।
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब अपन जानते हैं कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो। जब इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोट थीटा बराबर हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। इसी के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो सकती है। तो आप सबसे पहले इन सारे फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो आपके पास डाल दी जाएगी जिसमें आपके सवाल की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है भाई, ओके बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी करवाने की पूरी गारंटी है हमारी। ओके बाय।